Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Equilibrium, and today we will discuss question number 28. So here the question is, dihydrogen gas is obtained from natural gas by partial oxidation with steam as per following endothermic reaction. ये एक reaction given है बेटा आपको, CH4 gas plus H2O gas will give you CO gas plus thrice of H2 gas. फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है ए पार्ट में राइट एन एक्सप्रेशन. यहां पर बेटा ये एज की जगह पर क्या होना चाहिए, एन. राइट एन एक्सप्रेशन फॉर Kp फॉर द अबव रिएक्शन. बी पार्ट में क्या पूछा है बेटा, हाउ विल द वैल्यूज ऑफ Kp एंड कॉम्पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर बी अफेक्टेड बाय. फर्स्ट पार्ट बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, सेकेंड पार्ट बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड थर्ड पार्ट बाय यूजिंग अ कैटलिस्ट. राइट, तो सबसे पहले तो आपको लिखनी है बेटा गिवन रिएक्शन के लिए Kp की वैल्यू, तो यहीं पर लिख देंगे. सो Kp इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स. प्रोडक्ट्स में कौन कौन है, CO एंड H2, तो ये हो जाएगा बेटा प्रेशर ऑफ CO इनटू प्रेशर ऑफ H2 और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जाएगा पावर में इसका क्यूब, डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स मतलब प्रेशर ऑफ CH4 इनटू प्रेशर ऑफ H2O. दिस इज द वैल्यू ऑफ Kp, है ना. ये आ गया आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन. ठीक है, ए पार्ट सॉल्व हो गया हमारा. ओके, अब देखो बी पार्ट. बी पार्ट में क्या पूछा बेटा, हाउ विल द वैल्यूज ऑफ Kp एंड कॉम्पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर बी अफेक्टेड. देखो ये जो है बेटा Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है टेम्परेचर पर. जब तक आप टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे उस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहेगी. तो यहाँ पे वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे बेटा. फर्स्ट पार्ट देखो, आपने प्रेशर इंक्रीज किया. जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं बेटा तो अकॉर्डिंग टू ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी जहां पर उस चेंज इन प्रेशर को कम किया जा सके. मतलब अगर आपने प्रेशर बढ़ाया है तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पर जो प्रेशर है बेटा वो क्या हो, प्रेशर कम हो, है ना. और एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के. तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो रिएक्शन है वो उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे बेटा, जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे. ठीक है, अब रिएक्शन में चेक करो. रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स हैं 2 एंड प्रोडक्ट साइड कितने हैं 4. तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है वो कम है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से. रिएक्शन जाएगी उस डायरेक्शन में जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे. कहां पे कम है बेटा, रिएक्टेंट साइड. तो जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी बेटा, वो प्रोसीड करेगी रिवर्स डायरेक्शन में या फिर हम कहेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में. तो यहां पर आप पूरा लिखेंगे बेटा, रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, और दूसरा क्या पूछा है बेटा कि Kp की वैल्यू कैसे इफेक्ट होगी. तो जो Kp है वो रहेगा अनचेंज क्योंकि आपने अभी तक टेम्परेचर चेंज नहीं किया है. डन. सेकेंड पार्ट देखो. तो सेकेंड पार्ट में क्या किया बेटा, अब आप चेंज कर रहे हैं टेम्परेचर. आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया. तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे बेटा तो जो Kp की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. ओके, कैसे चेंज होगी ये हम देखेंगे कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक. आपको ये रिएक्शन दी हुई है बेटा एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक का मतलब क्या है, जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो रही है. तो यहाँ पर डेल्टा H की वैल्यू कितनी, डेल्टा H की वैल्यू है पॉजिटिव. फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं बेटा तो जो Kp की वैल्यू है या फिर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. अब हम यहाँ पर बात करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर की. एंडोथर्मिक रिएक्शन है बेटा और उसमें आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होगा, जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में और ज्यादा होने लगेगी क्योंकि उसमें हीट चाहिए थी रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए. डन. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटा, जो Kp है वो इंक्रीज हो जाएगा एंड जो कॉम्पोजिशन है इक्विलिब्रियम मिक्सचर का उसमें प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी एंड जो रिएक्शन है वो कहाँ मूव करेगी बेटा, वो मूव करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है और आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है. बात समझ आई. अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती बेटा तो Kp की वैल्यू डिक्रीज करती एंड जो रिएक्शन है वो कहाँ जाती, बैकवर्ड डायरेक्शन में. क्लियर हो गया ये वाला पार्ट. अब हम चेक करेंगे बेटा थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में क्या किया, थर्ड पार्ट में आपने यूज कर लिया एक कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या होता है बेटा, कैटलिस्ट इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, मतलब स्पीड को बढ़ाता है. तो अगर हम यहाँ पर इस इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो कैटलिस्ट ने जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को इंक्रीज किया होगा बेटा उतना ही रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को भी इंक्रीज किया होगा, है ना. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है,
K इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कॉन्सेंट्रेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क किस पे पड़ा बेटा? स्पीड पे, रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो क्योंकि जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता एंड इफेक्ट करता है सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो कॉम्पोजिशन है इक्विलिब्रियम मिक्सचर का वो अनचेंज रहेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे कॉम्पोजिशन रिमेन्स अनचेंज्ड। एंड केपी की वैल्यू का क्या होगा बेटा? जब तक आपने टेम्परेचर चेंज नहीं किया है केपी की वैल्यू तो चेंज नहीं होने वाली, तो केपी क्या रहेगा? अनचेंज्ड रहेगा। ठीक है, जब आप कैटलिस्ट यूज करते हैं बेटा तो इक्विलिब्रियम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बस फर्क इतना पड़ेगा कि जो इक्विलिब्रियम है वो जल्दी अटेन हो जाएगा। मतलब अगर रिएक्शन स्टार्ट करने के बाद मान लो 10 मिनट बाद इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा था रिएक्शन में, तो अब जब आप कैटलिस्ट यूज करेंगे तो हो सकता है वो 5 मिनट्स में ही मिल जाए। हो सकता है कि आप इक्विलिब्रियम को 6 मिनट्स में ही अटेन कर लें, मतलब पहले से कम टाइम में ही इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएंगे। ठीक है बेटा, बात समझ आई? तो हम यहाँ पर आंसर्स कोट कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट का आंसर क्या लिखा हमने? बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर Kp will increase and the composition will be affected in such a way that number of moles of products increases। तो यहां पर हम लिख देंगे reaction will move in forward direction। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या किया बेटा? जो Kp है उसमें क्या चेंज आएगा? कुछ नहीं, Kp अनचेंज रहेगा एंड जो कॉम्पोजिशन है इक्विलिब्रियम मिक्सचर का वो भी क्या रहेगा बेटा? अनचेंज रहेगा। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 28। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।